लोग ओम का नियम। ठीक था। ओम का नियम तो ऐसे हम समझा दिए थे तुम लोगों को। ठीक। अब फिर से समझते हैं ओम का नियम। तुम लोग बोला था कि वीडियो ही बना देते हैं। ओम्स लॉ। लॉ मतलब नियम। ठीक। ओम का नियम। ठीक। तो ओम का नियम समझते हैं कि ओम का नियम बोला किसके। देखो, मान लीजिए कोई भी एक चालक है, कार। ठीक। इसमें कुछ करंट जाएगा। क्या जाएगा? करंट। करंट को धारा का मान आई लिखे। ठीक। इसमें कुछ करंट जाएगा। ठीक। तो ओम जो था ये चालक है। ठीक। चालक में कितना करंट जाएगा? ठीक। और इसका विभवांतर। और इसका क्या? विभवांतर मतलब वोल्टेज। ठीक। और कितना वोल्टेज रहेगा, इसी के बीच में संबंध बताया है कौन? ओम। कौन बताया है? ओम। ठीक। ओम एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक। जिसका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम है? जॉर्ज साइमन ओम उसका पूरा नाम है। ठीक। जो 1826 ईस्वी में नियम दिया था अपना। ठीक। 1826 ईस्वी में अपना नियम दिया था कौन? जॉर्ज साइमन ओम। ठीक। क्या किसके बीच में नियम दिया था? किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान। ठीक। और इसमें वोल्टेज का मान, इसी के विषय में बताया था कौन? ओम। ठीक। अब देखो, तो क्या बोला था ओम? ठीक। किसी चालक में प्रभावित। ठीक। क्या है? किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान। ठीक है? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान इसके सिरों। ठीक। इसके सिरों के विभवांतर। इसके सिरों के क्या विभवांतर के समानुपाती होता है। समझ गया? फिर से बोल रहे हैं, समझो अच्छा। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, धारा का ये लिखे कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के मान। ठीक। इसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक। समानुपाती मतलब होता है कि देखो यहाँ पे कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान। ठीक। इस समानुपाती का चिन्ह है। ठीक। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान। ठीक। इसके सिरों के बीच विभवांतर का क्या होता है? समानुपाती। यही बात बोला था कौन? ओम। देखो, हम सिर्फ लिख लिख के समझा रहे हैं, लिखा हुआ तो पीडीएफ तुम लोग के पास है ही ना पहले से। ठीक। तो तुम लोग उसी से याद कर लेना। ठीक। अब एक बार फिर से, ओम किसके किसके बीच संबंध बताया था? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान और इसमें वोल्टेज का मान के बीच संबंध बताया था कौन? ओम। 1826 में पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम। तो क्या बोला था? अपना नियम अगर लिखिए, अच्छा से लिखिएगा। कैसे क्या बोला था वो? किसी निश्चित ताप पर। क्या? किसी निश्चित ताप पर। ठीक। चालक में प्रभावित धारा का मान। चालक में प्रभावित किसका मान? धारा का मान। ठीक। इसके सिरों के विभवांतर का क्या होता है? समानुपाती होता है। चालक में प्रभावित धारा का मान इसके सिरों के विभवांतर के मान का क्या होता है? समानुपाती होता है। और एक बात देखो, अगर समानुपाती हटेगा, ठीक, तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ जाएगा? 1/r। कांस्टेंट मतलब नियतांक। ठीक। तो समानुपाती हट के क्या बराबर हो जाएगा? और समानुपातिक जगह क्या आ जाएगा? 1/r। तो ऊपर में क्या भी था ना, एक ना भी करेंगे, भी/r। आई बराबर क्या होगा? v/r। ठीक। आर क्या है? तो आर भाई प्रतिरोध है। क्या है आर? प्रतिरोध। तो तुम लोग को तो बता ही थे ना कि आर मतलब क्या? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? देखो, प्रतिरोध एक गुण है जो सब चालक में पाया जाता है। ठीक। तो देखो, समझ में आ गया ओम क्या बोला था? अब देखो, अगर एग्जाम में ये 2-3 साल से पूछा गया नहीं है। ठीक। अगर एग्जाम में लघु त्रि पूछेगा तो 2 नंबर में इतनी बात लिख देगा। ठीक। किसी निश्चित ताप में चालक में प्रभावित धारा का मान इसके सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है, इतना बात लिख देगा, कहानी खत्म है, 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर 5 नंबर के लिए पूछेगा तो तुमको बोलेगा ठीक, ओम का नियम को लिखकर सत्यापन कीजिए। क्या करें? सत्यापन। तो सत्यापन हम बताते हैं, सत्यापन कैसे करेगा। ठीक। तो देखो, सत्यापन कैसे करेंगे। ठीक। तो देखो, सत्यापन करने के लिए हमको कुछ सामान चाहिए। क्या क्या सामान चाहिए? तो देखो यहाँ पे, एक हमको सेल चाहिए। सेल मतलब बैटरी। ठीक। एक को भाई स्विच चाहिए हमको। क्या चाहिए? एक स्विच। ठीक। एक को हमको एमीटर चाहिए। क्या चाहिए? एमीटर। ठीक। एक को चाहिए हमको नाइक्रोम का तार। का तार चाहिए? नाइक्रोम का तार चाहिए। ठीक। और इस तार को नापने के लिए हमको एक वोल्ट मीटर भी चाहिए। मतलब तार का बीच का विभवांतर को नापने के लिए क्या चाहिए हमको?
वोल्ट मीटर भी चाहिए, समझ गया ना। ठीक, अब देखो स्विच को एस से सूचित करते हैं, किससे, एस। ठीक, अब देखो इसको क्या लिखेंगे हम। ठीक, ये तार को ए भी मान लेते हैं, नहीं पी क्यू मान लो जी, ए तो पहले आ गया ना, पी क्यू मान लो। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमको सत्यापन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, सत्यापन लिखेंगे, नीचे में क्या लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक सेल, ठीक, एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर, एक नाइक्रोम का तार और एक स्विच को निम्न चित्र अनुसार सजाएंगे, ये बात को यहाँ पे लिखेगा। ठीक, उसके बाद चित्र बनाएगा। ठीक, क्या कि एक सेल, एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर, एक नाइक्रोम का तार और एक स्विच को निम्न चित्र अनुसार सजाएंगे। ठीक, अब सजाएंगे चित्र को, अब क्या करेंगे, ठीक, स्विच को बंद करेंगे। किसको बंद करेंगे, स्विच को बंद करेंगे। बंद करने मतलब चालू कर रहे हैं, समझा, इसको बंद करेंगे तो करंट जाना स्टार्ट हो जाएगा। बंद मतलब अपना घर वाला बात मत समझ जाना कि बंद करेंगे तो करंट किसे जाएगा। यहाँ पे बंद करने मतलब स्विच को बंद करिए, फिर खुला हुआ था, बंद किए, करंट जाना स्टार्ट हो गया। ठीक, अब देखो जब करंट जाना स्टार्ट होगा तो ए मीटर से क्या पता चलेगा, ए मीटर से पता चलेगा धारा का मान, कितना धारा गया, और भी मीटर से क्या पता चलेगा हमको, विभवांतर का मान। किसका मान, विभवांतर का मान। तो देखो लिखेंगे स्विच को बंद करने के बाद परिपथ से क्या होगा, धारा प्रवाहित होने लगता है, जिससे ए मीटर से धारा का मान, वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान। नोट करते हैं, ये बात लिखिएगा, नोट करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या कि एक बैटरी लगा, अब क्या करते हैं, अब पुनः मतलब फिर से दो बैटरी लगाते हैं। क्या को बैटरी लगाते हैं, दो बैटरी, दो बैटरी लगाते हैं, फिर से क्या, ए मीटर से क्या, धारा का मान आई है। ठीक, और भी मीटर से किसका मान, वोल्ट का मान। नोट करेंगे। ठीक, उसके बाद ठीक बारी बारी से दो को बैटरी लगा दिए, तब क्या, तीन, चार और पांच बैटरी लगाकर, ठीक, ए मीटर से धारा का मान और बी मीटर से विभवांतर का मान को नोट करते हैं। क्या करते हैं, नोट करते हैं। नोट करने के बाद जब हम क्या देखते हैं कि भी अनुपात आई का मान लगभग समान था, मतलब जब जब बैटरी मान के बैटरी बदल बदल के चेंज कर रहे थे, मतलब बैटरी बढ़ा बढ़ा के चेंज कर रहे थे, तो सब जब सबका अनुपात निकाले देखिए लगभग भी अनुपात आई का मान लगभग समान ही था सब जगह। इसका मतलब क्या हुआ, तो समान था मतलब अनुपात क्या था, अनुपात समान था। इस वोल्ट और आई का मान समान नहीं था, अनुपात समान था। अनुपात समान होने का मतलब क्या हुआ कि अगर ई बढ़ रहा था तो यू बढ़ रहा था, तभी तो अनुपात समान था। समझ में आया बात, जब ई बढ़ रहा था तो क्या था, यू बढ़ रहा था, इसीलिए अनुपात क्या था, समान आ रहा था लगभग हमेशा। ठीक, तो इसका मतलब ओम तो यही बात तो बोला था कि उसमें प्रभावित धारा का मान, ठीक, उसके सिरों के विभवांतर का क्या होता है, समानुपाती होता है। यही बात ओम बोला था, और ये बात जब हम प्रूव भी करके देख लिए, तो प्रूव कैसे किए, फिर से सुनो। एक सेल, एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर, एक नाइक्रोम का तार तथा एक स्विच को निम्नलिखित अनुसार से सजाएंगे। उसके बाद स्विच को बंद करेंगे, एमीटर से धारा का मान, वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान नोट करेंगे। फिर दो बैटरी लगाएंगे, फिर एमीटर धारा का मान और भी मीटर से क्या, विभवांतर का मान नोट करेंगे। इसी प्रकार बारी बारी से तीन, चार और पांच बैटरी लगाकर धारा का मान और विभवांतर का मान को नोट करेंगे। नोट करने के बाद हम पाते हैं कि आई अनुपात भी लगभग समान था। आई अनुपात भी क्या था, लगभग समान था। ठीक, और जब इसका जो मान निकला तो इसको क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचते हैं तो देखो जिसमें एक्स अक्ष में लिख देते हैं हम वोल्ट का मान, ठीक, और वाई अक्ष पे लिख देते हैं किसका मान, धारा का मान। तो इस तरह से हम ग्राफ बना रहे हैं। ठीक, तो मान लिया जाए वोल्ट का मान यहाँ पे कुछ था, तो धारा का मान इतना था, वोल्ट का मान बढ़ गया, अरे धारा का मान क्या बढ़ गया, वोल्ट का मान फिर बढ़ेगा, धारा का मान क्या फिर से बढ़ गया था ना। अब इसको मिलाएंगे तो देखो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे बनेगा एक बिंदु, यहाँ पे और यहाँ पे जाएगा एक बिंदु, यहाँ पे बनेगा यहाँ पे और यहाँ पे जाएगा एक बिंदु, क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। जब इसको मिलाएंगे देखेंगे तो क्या होगा, अरे ये तो भर रहा है, क्या हो रहा है, भर रहा। इसका मतलब धारा का मान बढ़ रहा था तो विभवांतर का मान बढ़ रहा था, हो गया सिद्ध। ठीक है, धारा जो का मान और विभवांतर के मान क्या हो रहा है, समानुपाती है। समानुपाती मतलब ई बढ़ेगा तो वो बढ़ रहा था। ठीक, ओम का नियम हो गया सिद्ध। क्या समझा, ठीक, इसको अच्छा से याद कर लेना।
लिखा हुआ तुम लोग का है ही। अगर और जिसको दिक्कत है या लिखा हुआ चाहिए तो वो आराम से कमेंट कर सकता है, हम तो उसको लिखा हुआ भी भेज देंगे PDF। चलो ठीक है, इसको याद कर लेना, ठीक। इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए ओम का नियम, ठीक है।